चलिए आज आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय आप देख रहे हैं भगवान काशी विश्वनाथ के मंदिर में, और इस समय पुजारी पूजा करवा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त वहां अंदर मौजूद हैं और अभी पुजारी ने उनको इशारा किया दक्षिणा अर्पित करने का, और प्रधानमंत्री देखिए अपनी जेब में हाथ डाला उन्होंने। और पीछे आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे साथ नलिन कोहली बीजेपी के नेता और प्रवक्ता आ चुके हैं, और साथ ही हमारे साथ हैं मालिनी अवस्थी, जानी मानी लोक गायिका हैं। स्वागत है आप दोनों का आज तक पर। मालिनी जी, इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस गए हैं, लेकिन आज की चर्चा ज्यादा है, क्यों, क्या खास है आज? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे लगता है कि ये दृश्य अभी आज जो सुंदर दृश्य हम लोग आज देख रहे हैं, प्रधानमंत्री जी का काशी में गंगा पे भ्रमण, और उसके बाद इस समय काशी विश्वनाथ मंदिर में जो भी पूरी अनुष्ठान के साथ विधि विधान से आज उन्होंने पूजा की है। इसमें एक तो सबसे पहला संदेश जो मुझे लगता है निहित है, क्योंकि अभी देश ने बल्कि पूरे विश्व ने एक बहुत निराशा का और महामारी का और एक कह सकते हैं त्रासदी का एक समय देखा है, जहां सब वक्त ठहर गया और हर तरह से कह सकते हैं कि मनोबल भी गिरता है। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री का अपने संसदीय क्षेत्र में वापस आना, क्योंकि काशी उनके लिए एक संसदीय क्षेत्र है उनके लिए, लेकिन विश्व में काशी और भगवान शिव की धरती है। यहाँ पर तो प्रार्थना स्वीकार होती है, यहाँ पर भक्त बड़े मनोरथ के साथ यहाँ पर आते हैं। तो आज का दिन, वो भी कार्तिक पूर्णिमा का दिन, जो हमारे यहाँ पे हिंदुओं में सबसे पवित्र महीना माना जाता है, जहाँ पर आज के दिन देव दीपावली काशी में, उसके बारे में सब जानते हैं। लेकिन ये पूरा मास, कार्तिक मास और उसके समापन के बाद मुझे लगता है कि आज शायद इसकी चर्चा या आज का संकेत सबसे सुंदर यही है कि इस पूजा प्रार्थना के बाद एक आशा का दीपक जले गंगा किनारे। देव दीपावली में हम सब की आशा का वो दीपक भी शामिल हो, जिसमें हम प्रार्थना करें कि बीमारी अब समूल नष्ट हो, और जो पूरा वक्त ठहर गया, और हम सब ने इस सदी की सबसे बड़ी घटना है ये कि पूरे विश्व अपने अपने घर में कैद हो गया। तो ये कहीं ना कहीं प्रार्थना इसी बात की है कि नकारात्मक शक्तियों का ध्वंस हो, और एक बार फिर से दीपक आशा का, उजाले का, उम्मीद का प्रतीक है। तो ये दीपक आज जब जले, और आज मुझे लगता है यही प्रार्थना प्रधानमंत्री जी ने भी की होगी, ये मुझे लगता है उनका संकेत सबसे बड़ा यही है कि हिम्मत, हौसला, प्रार्थना और आशा, संकेत इसी का है। एक बार फिर ध्वनि जो वहां की है पूजन की, वो सुनवाते हैं, क्योंकि वहां एक बार फिर पूजा देखिए अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री अंदर गए और अब वहां से बाहर निकल रहे हैं। मालिनी अवस्थी जैसा बता रही है, देव दीपावली, कार्तिक का महीना, ये खास मौका होता है और आज उसे और खास बनाया जाएगा। 15 लाख दियों से काशी नगरी जगमगाएगी। अलग अलग गंगा घाटों पर लगभग 15 लाख दीपक आज जलाए जाएंगे, रोशन किया जाएगा पूरी काशी को उन 15 लाख दीपकों से। नलिन कोहली, मुझे याद है, शायद अगर मैं ठीक याद कर पा रहा हूं तो 2014 का चुनाव जीतने के बाद जो पहला बड़ा कार्यक्रम बनारस में हुआ, उसका पूरा प्रबंधन आपके जिम्मे था। उन घाटों पर आप ही सब तैयारियां करवा रहे थे, व्यवस्था करवा रहे थे। तब से लेकर आज तक 6 साल में क्या कुछ बदल गया बनारस में? नमस्ते, आपने सही फरमाया रोहित जी। 2014 में वहां पर मुझे काम करने का अवसर मिला, 2019 में मिला, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा, एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने भी अपना काम किया। अकेले मेरे ही कंधों पर उसकी पूरी ऑर्गेनाइजिंग या उसको करने का जिम्मा नहीं था। बहुत कार्यकर्ताओं और हमारे वहां लोग, स्थानीय लोग, हम सब ने मिलकर उसे बहुत एक महत्वपूर्ण एक कार्यक्रम, एक अच्छा कार्यक्रम किया था, जहां गंगा आरती हुई थी घाटों पे। आप सही कह रहे हैं, और सारी मीडिया भी आई थी, भारत से तो खैर आई थी, विश्व से भी। मैं मानता हूं कि काशी में जो कई बदलाव हुए, विकास की दृष्टिकोण से काफी कुछ हुआ है। प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में कुछ दिन पहले कई ऐसी योजनाओं को समर्पित किया था काशी के लोगों के विकास के लिए। आज उन कई चीजों का उद्घाटन हो रहा है। लेकिन आज जैसे मालिनी जी कह रही थी, एक पवित्र दिन है, महत्वपूर्ण दिन है, और इसमें 2 संदेश जाते हैं, क्योंकि काशी से प्रधान सेवक के रूप में काम करने का अवसर और आशीर्वाद मां गंगा के आशीर्वाद से, काशी भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी को मिला। उन्होंने आगे देश में विकास की एक राजनीति हो, उसके तहत काम करना शुरू किया।
और आज जो है उसी विकास की गाड़ी को आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ हमारे अध्यात्म, हमारे जो काशी नगरी की हमारे हम सब के लिए जो महत्वपूर्ण है, वो अध्यात्म की दृष्टि से भी वहां पर कहीं पूजा हुआ है और दीपावली का दिन है। तो मैं मानता हूं कि आज का दिन एक अच्छा दिन है और इसमें देश आगे बढ़े, सुखद हो, लोगों की दिक्कतें खत्म हो, कोरोना काल में जो संकटें आए इससे उभर कर हम आगे बढ़े। इन सब के लिए प्रधानमंत्री जी ने जरूर देश की भलाई के लिए जरूर पूजा किया हुआ हो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख पा रहे हैं और देव दीपावली के मुख्य आयोजन के लिए इस काशी विश्वनाथ पूजा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, जहां दीप प्रज्वलन होगा और फिर दीपक जलाए जाएंगे और 15 लाख दीपकों से पूरी वाराणसी नगरी, पूरा बनारस, पूरी काशी नगरी जगमगाएगी। जिस काशी के लिए कहा जाता है कि ऐसे ऐसे आक्रमण इस काशी ने झेले, उसके बावजूद देखिए ये जस की तस है। और हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि प्रलय काल में भी काशी का लोप नहीं होता। भगवान शंकर त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और सृष्टि काल आने पर इसे वापस नीचे उतार देते हैं। ये काशी के बारे में कहा जाता है। और इसी स्थान पर कहते हैं कि भगवान विष्णु ने सृष्टि को उत्पन्न करने की कामना से तपस्या करके आशुतोष को प्रसन्न किया था और उनके शयन करने पर उनके नाभि कमल से ब्रह्मा उत्पन्न हुए थे, जिन्होंने सारे संसार की रचना की थी। ये काशी को लेकर हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं जुलाई 2018 में, फिर मार्च 2019 में, मई 2019 में और अब एक बार फिर नवंबर 2020 की आखिरी तारीख आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं काशी विश्वनाथ का पूजन करने के लिए। और मंदिर कॉरिडोर प्रोजेक्ट का भी आज जायजा ले रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्वेता सिंह हमारे साथ मौजूद हैं बनारस से, जो लगातार सुबह से आपको एक एक जानकारी इस मामले से जुड़ी दे रही हैं। श्वेता, इस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में क्या कुछ खास है, क्यों इस पर सारी दुनिया की नजर है?